हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नर्सिंग नॉलेज। सो आज हम चाइल्डहुड एक्सीडेंट्स का टॉपिक जो है वो कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था चाइल्डहुड एक्सीडेंट्स क्या होता है, उसके रिस्क फैक्टर, उसके इंसिडेंट्स देखे थे और टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट्स देखे थे। तो हम प्रीवियस में थोड़ा सा देखेंगे कि एक्सीडेंट्स क्या होता है। वो हमने डेफिनेशन देखी थी अकॉर्डिंग टू WHO। तो एक्सीडेंट्स जो होता है वो एक ऐसा इवेंट होता है जो कि सडनली हो सकता है, जो कि ह्यूमन के चॉइस के बिना होता है। और इसमें क्या होता है, फिजिकल और मेंटल इंजरी हो सकती है। बच्चों में एक्सीडेंट्स जो होता है वो कॉमन होता है क्योंकि उनमें क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है और हाइपर एक्टिव होते हैं। सो अब हम डिस्कस करेंगे प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस। तो प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स रिक्वायर्ड 3 थिंग्स। जो प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स है वो जरूरी होते हैं, डिपेंड करते हैं, मेनली जो है वो डिपेंड करते हैं 3 चीज़ों पे। फर्स्टली क्या है, एंटिसिपेशन ऑफ पॉसिबल रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, मतलब कि एक्सीडेंट होने से पहले ही रिस्क को समझ। जैसे कि घर में बकेट में पानी भरा हुआ है तो आप पहले ही समझ जाओ कि इन्फेंट उसमें गिर सकता है, तो बाल्टी में जो पानी भरा है उसको जो है वो इम्पटी कर देगा, उसको खाली कर देगा। नेक्स्ट है, सेकेंड वन इज सफिशिएंट टाइम टू सुपरवाइज द चाइल्ड। बच्चों को सही तरह से देखना और उसको मॉनिटर करना, उसको अच्छी तरह से सुपरवाइज करना। जैसे कि अगर आप किचन में काम कर रहे हो तो टोडलर को किचन में अकेले मत छोड़ो, क्योंकि वो जो है वो क्यूरियस होता है, हाइपर एक्टिव होता है, जिसकी वजह से वो स्टोव को टच कर सकता है, जिससे वो बर्न हो सकता है और एक्सीडेंट कॉज हो सकता है। इसलिए हमको क्या करना है, उसको सफिशियंट टाइम पे सुपरवाइज करना है, सफिशियंट टाइम टू सुपरवाइज द चाइल्ड। नेक्स्ट थर्ड वन इज डिसिप्लिन। बच्चों को बेसिक रूल सिखाना है, जैसे कि रोड क्रॉस करते वक्त हमेशा मम्मी का हाथ पकड़कर रोड क्रॉस करना है। ये सारे जो है वो छोटे छोटे रूल होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं, जो कि बच्चों को सिखाना है। The parents and family members play a major role in prevention of accidents and safety measures. The common injury is different stage, different age group with safety precautions are as follow. पेरेंट्स और फैमिली मेम्बर जो होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट्स में, जो एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने में। बिकॉज यंगर चाइल्ड कैन नॉट अंडरस्टैंड डेंजर। जो यंगर चाइल्ड होते हैं वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं कि वो डेंजर है। सो अब हम देखेंगे इन्फेंट में कॉमन एक्सीडेंटल इंजरी और सेफ्टी प्रिकॉशंस। इन्फेंट का मीनिंग होता है 0 to 1 ईयर ऑफ एज चाइल्ड। जो 0 से लेकर 1 ईयर के जो चाइल्ड होते हैं उनको क्या कहते हैं, इन्फेंट। तो इन्फेंट में हम देखेंगे कॉमन एक्सीडेंटल इंजरी। कॉमन एक्सीडेंटल इंजरी इसमें क्या है, फॉल्स, बर्न्स, कट, सफोकेशन, फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन एंड इंजेक्शन इन ईयर और नोज और मे बी माउथ में भी हो सकता है। तो इसमें जो बेबी होता है वो 6 मंथ के बाद जो होता है वो बेबी जो होता है वो रोल करने लगता है, तो वो रोलिंग करके क्या हो सकता है, बेड से वो गिर सकता है और फॉल इंजरी हो सकती है। इसमें हम सेफ्टी प्रिकॉशंस देखेंगे। नेवर लीव एन इन्फेंट अलोन इन अनप्रोटेक्टेड प्लेस टू प्रिवेंट फॉल। बच्चा जो है उसको, जो इन्फेंट है उसको बेड पर अकेला नहीं छोड़ा जाता है। अगर उसको अकेला हम छोड़ेंगे तो क्या होगा, वो रोल करके नीचे गिर जाएगा और फॉल इंजरी हो सकती है। नेवर गिव टीनी थिंग्स टू द चाइल्ड। बच्चे को स्मॉल ऑब्जेक्ट्स जो है वो उनको नहीं देना है, जैसे कि कॉइन्स हो गया, बटन हो गया, वो सब नहीं देना है। वो क्या कर सकते हैं, बच्चे जो हैं इन्फेंट जो है वो माउथ में डाल लेते हैं, जिससे उनको चोक हो सकता है, उनका दम घुट सकता है। थर्ड वन इज टॉय शुड नॉट हैव टॉय शुड नॉट हैव रिमूवेबल स्मॉल पार्ट्स। जो टॉयज होते हैं उस बच्चे को, जो इन्फेंट है, उनको ऐसे ऐसे टॉयज नहीं देना है जो कि रिमूवेबल पार्ट्स में टूट जाए। जैसे वो स्मॉल पार्ट्स जैसे होते हैं उनका वो रिमूव हो जाए, जैसे कोई कार हो गई या छोटे छोटे जैसे जो होते हैं जिनका कार का टायर निकल जाता है, जैसे और उनका जो कुछ होता है, जो भी पार्ट्स जो होते हैं स्मॉल पार्ट्स वो निकल जाते हैं। तो ऐसे जो टॉयज हैं वो बच्चों को नहीं देना है, क्योंकि वो क्या कर सकते हैं, उसको वो निकाल कर अपने मुंह में डाल सकते हैं, जिनकी वजह से उनको एस्पिरेशन हो सकता है, एस्पिरेशन का रिस्क हो सकता है। फोर्थ वन इज नेवर फीड सॉलिड विच आर डिफिकल्ट टू। कॉइल्स, बटम्स, बीड्स, मार्बल्स मस्ट नॉट बी लेफ्ट विद इन चाइल्ड्स रीच। जैसे कॉइन हो गया, बटन हो गया, बीड्स हो गया, मार्बल्स जो हो गया, वो जो उनकी पहुंच से वो क्या होना चाहिए, दूर होना चाहिए। क्योंकि और जैसे क्या हो गया, एग्जाम्पल में और हो सकते हैं पीनट्स हो गया, पॉपकॉर्न हो गया। जैसे ये जो कॉइल्स, बटन्स, बीड्स, मार्बल्स जो हैं वो बच्चे क्या कर सकते हैं, उसको मुंह में डाल सकते हैं। उसकी वजह से क्या हो सकता है, चोकिंग हो सकती है, बच्चे का जो है दम घुटने लगता है, और ये क्या होता है, एक्सीडेंट को कॉज कर सकता है। और इसीलिए हमको ये सारी चीज़ें उसको नहीं देना है, ताकि जो एक्सीडेंट है वो प्रिवेंट हो सके। फिफ्थ वन इज कीप द फायर सोर्स एंड इलेक्ट्रिकल एप्लियंस अवे फ्रॉम द चाइल्ड। जैसे कि हीटर हो गया, आयरन हो गया, या इलेक्ट्रिक वायर, जो कि बच्चों से दूर रखना चाहिए, क्योंकि हीटर, आयरन ये सब क्या कर सकते हैं, बच्चे उससे बर्न हो सकते हैं और ये एक्सीडेंट को कॉज कर सकते हैं। तो हमको इसको क्या करना है, एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए जो हीटर है, आयरन है, इलेक्ट्रिक वायर है, वो क्या करना है, बच्चों से दूर रखना है। नेवर लीव द इन्फेंट नियर द वाटर टैप पॉन्ड्स।
टब हो गया, बकेट हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, वाटर ड्रम के पास बच्चे को अकेले नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो क्या हो सकता है, ड्रॉविंग हो सकता है, वो उसमें डूब सकता है विद इन अ सेकेंड में। सो अब हम देखेंगे टोडलर एंड प्री स्कूलर्स एज वाले ग्रुप के लिए कि कॉमन एक्सीडेंट्स इंजरी क्या है और सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या हैं। तो टोडलर्स एंड प्री स्कूल एज की ईयर कितना होता है, 1 to 5 ईयर्स। कॉमन एक्सीडेंट इंजरी इन टोडलर्स एंड प्री स्कूलर्स: फॉल्स, बर्न्स, कट, इंजेशन, एस्पिरेशन ऑफ बॉडीज, चोकिंग, नियर ड्राउनिंग, पॉइजनिंग, इलेक्ट्रोकॉजन, सफोकेशन, बाइट्स एंड स्ट्रिंग्स, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, स्पोर्ट इंजुरी। जैसे 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड कैरोसिन की बोतल को वाटर समझकर पी लेता है, उससे क्या हो सकता है, पॉइजनिंग हो सकती है टोडलर में। क्या है, जैसे 2 ईयर का बच्चा है, वो कैरोसिन ऑयल को वाटर समझकर वो क्या कर सकता है, पी सकता है, जिससे पॉइजनिंग हो सकती है। तो उसके हम क्या देखेंगे, सेफ्टी प्रिकॉशंस। नेवर यूज नेगेटिव स्टेटमेंट फॉर एनी एक्टिविटीज। एग्जाम्पल में क्या है, डोंट डू दैट और डोंट गो देयर ETC। मतलब डोंट यूज नेगेटिव स्टेटमेंट, जैसे मत कर, मत जा, इधर मत जा, वो सारे वर्ड्स जो है उसको टोडलर के सामने यूज नहीं करने हैं। इससे क्या होता है, बच्चा जैसे जो होता है उसको जो चीज़ मना करो वो वही चीज़ करते हैं, इसलिए हमको नेगेटिव वर्ड्स जो है वो यूज़ नहीं करना है। हमको ऐसे बोलना है कि अगर जैसे बच्चा है कि वो जैसे जो बच्चा है वो इलेक्ट्रिक स्विच की तरफ जा रहा है, तो हमको ये बोलना है कि ये डेंजरस होता है, चलो हम सेफ टॉयज से खेलते हैं। हमको मतलब ये नहीं बोलना है कि उसके सामने मत जाओ, यहाँ मत जाओ, उसको नेगेटिव जो स्टेटमेंट है वो यूज़ नहीं करना है। हमको पॉजिटिव बोलना है, जैसे कि ये डेंजरस है बेटा, यहाँ पे मत जाओ, चलो हम सेफ टॉयज से खेलते हैं। सेकेंड वन इज गिव प्रॉपर डायरेक्शन फ्रॉम एक्टिविटीज़। उसको प्रॉपर डायरेक्शन देना है कि जैसे अगर वो रोड पे चल रहा है तो हमको उसको क्या बोलना है कि स्लोली चलो और लेफ्ट साइड में चलो, उसको जो प्रॉपर डायरेक्शन है वो प्रोवाइड करना है। थर्ड वन इज प्रोटेक्ट स्टेयर विथ गेट एंड कीप डोर क्लोज। तो इसमें क्या है कि बच्चा जैसे स्टेयर से गिर सकता है, जो टोडलर है वो स्टेयर से गिर सकता है, इसलिए स्टेयर में गेट कंपलसरी होता है, गेट को कंपलसरी लगाना चाहिए और उसको क्या करना है, कीप डोर क्लोज, जो डोर है उसको क्लोज रखना है। कीप हार्मफुल सब्सटेंस लाइक हॉट थिंग्स, ड्रग्स, पॉइजन्स, केरोसिन ऑयल, इलेक्ट्रिक एप्लियंस, शार्प ऑब्जेक्ट्स ETC आउट ऑफ रिच ऑफ चिल्ड्रन से हार्मफुल सब्सटेंस जैसे कि हॉट थिंग्स हो गया, चार्जिंग फोन्स हो गया, केरोसिन ऑयल्स हो गया, मेडिसिन हो गया, शार्प ऑब्जेक्ट हो गया, वो सारी चीज़ें क्या करना है, बच्चे की जो पहुंच है उससे दूर रखना है। जैसे कि शार्प ऑब्जेक्ट नाइफ हो गया, अगर नाइफ को हम बच्चे के पहुंच के अंदर ही रखेंगे जिससे वहाँ पे वो ले सके, तो वो क्या कर सकता है, उससे बच्चा जो है वो नाइफ से खेलेगा और उससे कट इंजरी हो सकती है। सो फिफ्थ वन इज गिव सेफ प्ले मटेरियल एंड टॉयज। बच्चे को सेफ प्ले मटेरियल्स प्रोवाइड करना है, जैसे रबड़ की बॉल हो गई, सॉफ्ट टॉयज हो गए, लार्ज ब्लॉक्स हो गए, जिससे कि वो उसमें चोकिंग का रिस्क कम होगा या फिर चोकिंग का रिस्क नहीं रहेगा। उसको सेफ मटेरियल्स प्रोवाइड करना है फॉर प्लेइंग। नेक्स्ट वन इज प्लेस द फर्नीचर फर्मली टू प्रोटेक्ट फॉल। जो फर्नीचर है वो फर्मली होना चाहिए, फर्मली पे प्लेस होना चाहिए। अगर लूज टेबल है तो लूज टेबल पर बच्चा चढ़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो गिर सकता है। नेक्स्ट वन इज डू नॉट होल्ड बेबी ऑन लैब वाइल ड्रिंकिंग टी और कॉफ़ी और ड्यूरिंग कुकिंग। बच्चे को होल्ड नहीं करना है, कब, जब हम चाय पी रहे हो, कॉफ़ी पी रहे हो या फिर कुकिंग कर रहे हो, उस टाइम पे बच्चे को होल्ड नहीं करना है, क्योंकि अगर हम जैसे कि हम टी को ड्रिंक कर रहे हैं तो वो हाथ मार सकता है, जिसकी वजह से वो बर्न हो सकता है। और ड्यूरिंग कुकिंग हम बच्चे को साथ में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो स्टोव में हाथ डाल सकता है या फिर वार्म चीज़ों में हाथ डाल सकता है, जिससे एक्सीडेंट कॉज हो सकता है। लास्ट वन इज इलेक्ट्रिक स्विच शुड बी आउट ऑफ चाइल्ड्स रिच। इलेक्ट्रिक स्विच जो होता है वो बच्चे की पहुंच से दूर रखना है, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रिक सॉकेट को टच करता है, इलेक्ट्रिक सॉकेट में वो फिंगर को डालने की कोशिश करता है, इससे क्या हो सकता है, उसको करंट लग सकता है और एक्सीडेंट कॉज हो सकता है। इसीलिए हमको क्या करना है, प्रिवेंशन में उसको इलेक्ट्रिक स्विच जो है वो दूर रखना है और इलेक्ट्रिक बोर्ड जो है वो भी उसको बच्चे से दूर रखना चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।